आशुतोष ब्रह्मचारी पे किसने जानलेवा हमला किया? नाक काटने की किसने कोशिश की? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की ये साजिश है? आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप में कितनी सच्चाई है? रीवा एक्सप्रेस में ऐसा क्या हुआ कि सीधे सीधे नाक पर वार किया किसी ने आशुतोष ब्रह्मचारी के? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं अगले कुछ मिनटों में देने जा रही हूं आपके सामने। आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है? सबसे पहले तो ये याद कीजिए, आशुतोष ब्रह्मचारी यही वो शख्स है जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण वाला आरोप लगाया। उसमें इसके ऊपर ये एक और खुलासा हुआ कि इसने जिसको पैसे दिए थे उस व्यक्ति ने कहा कि ये मुझे चाह रहे थे कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर झूठा आरोप लगाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये इनकी पूरी सच्चाई है और इनके बारे में इनका प्रोफाइल जब आप खंगालेंगे तो इनके बारे में पता चलेगा कि हिस्ट्री शीटर है जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रकरण में इनका नाम सामने आया और अब ताजा मामला ये है, ताजा प्रकरण इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि रीवा एक्सप्रेस में ये सफर कर रहे थे, प्रयागराज जा रहे थे और उसी दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उनके मुताबिक किसी ने नाक काटने की कोशिश की, नाक पर धारदार हथियार से वार किया। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी जान कैसे भी ट्रेन के टॉयलेट में छिपकर बचाई, नहीं तो मेरी जान जा सकती थी। और उन्होंने उस वाक्य का भी जिक्र किया कि इनके नाक काटने के ऊपर इनाम की राशि रखी गई है और इसीलिए ये मान रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों ने ही इनके ऊपर हमला किया है और ये फिलहाल मामला पहुंच गया है थाने में। अब इस पूरे प्रकरण में अभी तक क्या क्या हुआ है जरा वो मैं ब्रीफ कर दूं आपके सामने कि इनकी भूमिका है क्या अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के मामले में। योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद में माघ मेले के दौरान से ही वो बयानों का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे के ऊपर गलत बयानी करना, तुम हिंदू हो तुम हिंदू नहीं हो, इस तरीके से बयानबाजी बहुत दिनों से चल रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद इस वक्त काशी से लखनऊ की यात्रा पर हैं धर्म संसद के लिए और इस बीच में आशुतोष ब्रह्मचारी वो शख्स है जिन्होंने एक सनसनीखेज यौन शोषण का आरोप लगाया। किसके ऊपर? अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर। ये भी मामला थाने में है और ये मामला कोर्ट भी जा चुका है क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपील की थी। उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित है लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और इस बीच में अब इनका आशुतोष ब्रह्मचारी का एक नया मामला सामने आ गया कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जानलेवा हमले में किसकी भूमिका है? अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों की भूमिका है। साधु संतों की ये लड़ाई कहां जाकर रुकने वाली है, कहां जाकर थमने वाली है? यौन शोषण का आरोप, अपराध का आरोप, जानलेवा हमले का आरोप, ये सब कुछ कोई आम लोग नहीं कर रहे हैं, ये साधु संतों की आपसी लड़ाई में हो रहा है। मतलब इससे आप सोचिए कि सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। साधु संतों की छवि का क्या होने जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी भी खुद को दावा करते हैं कि वो भी संत है, लेकिन उनका प्रोफाइल कहता है कि वो हिस्ट्री शीटर है। उनका प्रोफाइल ये कहता है कि उन्होंने झूठा आरोप लगाने के लिए कितने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर केस कीजिए। यहां तक कि कुछ बटुकों ने भी इस बात का खुलासा किया। कुछ ऐसे लोगों ने खुलासा किया कि हमें आकर वो धमका रहे थे। अब फिलहाल इनका नया ये है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमला किसने किया है? अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों ने। अब क्योंकि ये सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं, सरकार को जो मैच करे वो काम करे, तो जाहिर सी बात है कि इनके मामले में सच्चाई बहुत सामने आनी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके सामने दोहराऊंगी कि ये जो यूपी में हो रहा है साधु संतों के बीच में, वो किसी भी सूरत में सही नहीं है, चाहे इसके पीछे राजनीति ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरीके की घटिया राजनीति शायद किसी और राजनेता को, किसी और राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा जाए। इस बात का बीजेपी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को ख्याल रहना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मुझे बेहिचक कमेंट करके बताएं।